अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरदार औरंगजेब साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को आईसीसी अगर निकालता है तो क्या पाकिस्तान बायकॉट कर देगा? पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियां सस्पेंड कर दी हैं और बैकग्राउंड आप जानते हैं कि आईसीसी को बांग्लादेश ने कहा है कि हमारी सरकार हमें नहीं अलाउ कर रही इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अगर आप हमें खिलाना चाहते हैं, बॉल अब आईसीसी के कोर्ट में है, तो हमें पूल सी से उठा के बी में डालिए और बी वालों को आप सी में ले जाइए, यानी आयरलैंड को, ताकि हम खेल लें। लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देने का बजाय ये लगता है कि पाकिस्तान, जो आज खबरें चली हैं पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो तैयारियां हैं वर्ल्ड कप की, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आपके रूल्स कुछ और हों। वहां पे ना आपने पाकिस्तान को लिख के दिया कि हमारी सरकार पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर यह एतराज कर रही है, ना आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने कोई लेटर दिखाया, तो इंडिया को हाइब्रिड पे खिला दिया। अब बांग्लादेश हाइब्रिड मांग रहा है तो दे नहीं रहे हैं। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर जी, ये वर्ल्ड कप है कि आईपीएल है? फिर क्योंकि 15 साल से पाकिस्तानी प्लेयर नहीं जा रहे, एक मुस्तफीज था उसको भी निकाल दिया, तो फिर आईपीएल ही खेल ले। देखिए दुरुस्त का आपने, इंडिया ने जो जिद पकड़ी थी, मेरे ख्याल में अब सारे बॉल्स जो है उसकी कोर्ट में जा रहे हैं। और अगर बांग्लादेश वहां पे नहीं जाता या बांग्लादेश टूर्नामेंट से आउट होता है, तो पाकिस्तान ने जिस तरह का थ्रेट किया, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो फिर तो आईसीसी का इवेंट ही जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के बगैर तो दुनिया की क्रिकेट अधूरी है। और ये चीज़ शायद आईसीसी को भी बहुत अच्छे से पता है और बीसीसीआई को भी बहुत अच्छे से पता है। और कोई नाजायज़ डिमांड है नहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। ये वही डिमांड्स हैं जो आज से चंद माह केवल इंडिया ने मांगी थी और इंडिया को वो दे दी गई थी। तो अगर उसी तरह की डिमांड्स अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हैं तो डेफिनेटली फिर आईसीसी को भी उन डिमांड्स को मानना चाहिए। और जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, ये थोड़ा सा मुझे पहले तो अजीब जरूर लगा कि पाकिस्तान एक, जैसे कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। देखिए अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी क्लियर होती जा रही हैं, समझ आती जा रही है कि अगर बांग्लादेश को बगैर कोई वजह बताए, सिर्फ इसलिए कि आप वहां पे इंडिया में खेलना नहीं आ रहे तो आपको टूर्नामेंट से आउट किया जाएगा, तो फिर ये ऑप्शन इंडिया के लिए क्यों? और साथ आईसीसी और बीसीसीआई समझते हैं कि ये पाकिस्तान की बातों में आया हुआ है। नहीं, देखें पाकिस्तान, जाहिर बात है अगर इंडिया इतना एक्टिव हो के पाकिस्तान के अगेंस्ट सारा कुछ करेगा तो फिर पाकिस्तान को जहां मौका मिलेगा, जहां टाइम मिलेगा, तो फिर पाकिस्तान भी अपनी गेम खेलेगा। मेरे ख्याल में जो थ्रेट आईसीसी बांग्लादेश को कर रहा है, बीसीसीआई जो बैक एंड पे थ्रेट कर रहा है बांग्लादेश को, इसी तरह की शायद एक थ्रेट ये पाकिस्तान की तरफ से बीसीसीआई और आईसीसी को है। और मेरे ख्याल में इस थ्रेट को सीरियस लेना चाहिए कि मोहसिन रजा नकवी साहब जो है उन्होंने इससे पहले करके दिखाया, ढाका में मीटिंग के अगेंस्ट थे बीसीसीआई और वो उन्होंने करके दिखाई। फिर हाइब्रिड मॉडल पे आपको पता है कि बहुत अरसे तक डेडलॉक जो है वो बरकरार रहा कि आया आईसीसी इवेंट होगा नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल पे होगा। तो वहां पे जो टर्म्स ऑफ कंडीशन जो डलवाई थी मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ने, वो अब बीसीसीआई के जो है ना वो आड़े आ रही हैं। और बीसीसीआई उन्हीं टर्म्स ऑफ कंडीशन पर अब बांग्लादेश जो है वो कह रहा है कि हम जो जाके श्रीलंका में खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट तो मोहसिन रजा नकवी साहब को जाता है कि उन्होंने उस वक्त स्टैंड लिया। और उस स्टैंड का फायदा ये हुआ, एक तो पाकिस्तान अपने सारे मैचेस हाइब्रिड पे खेल रहा है, और दूसरा ये हुआ कि अब बांग्लादेश भी उठ खड़ा हुआ है कि हम भी अपने मैचेस जो हाइब्रिड मैचेस पे खेलेंगे। बहुत सारे दीगर ममालिक ऐसे जिनके वीज़ाज की इशूज़ थे, कुछ के वीज़ाज लग गए, कुछ के अभी भी पेंडिंग है। तो मेरे ख्याल में सारी सिचुएशन जो है क्रिकेट के लिए कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अगर इसी तरह की डिमांड्स आती रहेंगी, इसी तरह की डिमांड नहीं मानी जाएंगी, पाकिस्तान खड़ा होता है, बांग्लादेश खड़ा होता है, कल कोई और मुल्क खड़ा हो जाएगा, तो फिर आईसीसी और आईसीसी का जो वजूद है, जो आईसीसी की बॉडी है, वो कहां स्टैंड करेगी? तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा सवालात हैं और काफी चैलेंजिंग हो गया है बीसीसीआई के लिए और आईसीसी के लिए कि बांग्लादेश को अब वो हैंडल करें तो करें किस तरह। आपको लगता क्या है, बांग्लादेश को इतनी आसानी के साथ निकाल दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता बांग्लादेश को इस तरह के, इसलिए कि बांग्लादेश, आपको पता है कि बांग्लादेश एक वजूद तो रखता है, एक एसोसिएट मेंबर है बांग्लादेश। और फिर क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है, फिर डिले क्यों है? देखिए अब ईगो का मसला हो गया। क्योंकि ये बात तो दुनिया में आया थी कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो, उसकी आईसीसी में इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा है। पहले तो मोहसिन रजा नकवी साहब ने और पाकिस्तान ने जो मौकफ रखा था उसके आगे उन्हें सर नुगू करना पड़ा। और फिर अब बांग्लादेश के आगे भी अगर वो सरेंडर करते हैं तो मेरे ख्याल में फिर उनका वजूद वो कायम नहीं रहेगा कि आईसीसी के अंदर, या जो एक टैग लगा हुआ है कि जो उनके स्पॉन्सर्स हैं उनकी वजह से आईसीसी में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें फिर सारा देखते हुए उनको लगता है कि शायद उनकी ईगो का मसला आ गया है, अब हमें स्टैंड करना पड़ेगा। और पाकिस्तान अगर आगे नहीं खेलता, बांग्लादेश भी नहीं खेलता, तो कल को किसी और मुल्क ने अगर डिमांड कर दी तो फिर जो आईसीसी इवेंट्स इतने ज़्यादा इंडिया में होने हैं आगे, आपको पता है कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत 2027-28 तक वहाँ पर और भी आईसीसी के इवेंट्स हो रहे हैं। तो उन सब को मद्देनजर रखते हुए जाहिर है उनको एक फिक्र तो है कि अगर पाकिस्तान खड़ा हो गया, बांग्लादेश खड़ा हो गया, तो फिर इंडिया का फ्यूचर होगा क्या? पाकिस्तान
बाइकॉट के लिए सीरियसली जा सकता है, या पाकिस्तान ने वो बांग्लादेश का वजन बढ़ाने के लिए तराजू में उनके हिस्से में अपना वजन रखा है? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अभी थ्रेड है, क्योंकि आईसीसी भी ऐसा नहीं कर सकता कि बांग्लादेश को निकाल दे। वो जो मीडिया के जरिए एक प्लैंडेड खबर चलाई गई थी कि शायद 21 तारीख को उनको डेडलाइन दी गई है कि अगर आप खेलते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी और ऑप्शन पे हम जाएंगे। शायद उसी तरह की थ्रेड यहां से भी क्रिएट की गई। पाकिस्तान का भी एक मौका आ गया, बांग्लादेश तो पहले से डटा हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि अभी तक ये थ्रेड्स ही हैं, चाहे वो आईसीसी ले लें, बीसीसीआई भी अपने एंड पे कुछ खबरें जो है वो चलवा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान से भी कुछ खबरें आई हैं। लेकिन अगर आईसीसी कोई मौक़िफ़ सख्त फैसला लेती है तो मुझे लगता है कि आईसीसी के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, और पाकिस्तान ये फैसला कर सकता है कि अगर बांग्लादेश को बगैर किसी वजह के टूर्नामेंट से इस तरह से आउट किया जा सकता है तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान भी बाइकआउट की तरफ चला जाए। पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले प्लेयर्स के वीज़ों के ऊपर मैं और आप बात कर चुके हैं, ये सारी सूरत हाल हमने देख ली है। फ्यूचर में इंडिया आईसीसी जब जय शाह उतरता है 2 साल बाद, तो हालात आपको क्या लगते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये तो ठीक है, इंडियंस तो कहते होंगे कि औरंगजेब और इजाज पाकिस्तानी है तो वो एंटी इंडिया बात करते हैं, लेकिन देखिए चलो छोड़ दीजिए पाकिस्तान का फैक्टर। आप बांग्लादेश के एक प्लेयर को निकालेंगे, जब उसकी सिक्योरिटी का मसला होगा तो आप उनकी टीम को फिर क्यों बुलाना चाहते हैं? और फिर आप हाइब्रिड पे करवा देते, जैसे आपने हमारे साथ लाहौर में आके नहीं खेला। कहते हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं और बांग्लादेश और इंडिया की कोई जंग नहीं हुई है, इसलिए बांग्लादेश का जो इनकार है वो पाकिस्तान की बातों में आया हुआ है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर आपने इंडिया में क्रिकेट खेलनी है तो खुद आईसीसी की जो सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई थी उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि बांग्लादेशी फैंस जो है वो वहाँ पे फ्लैग लेके नहीं जा सकते। खुद बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान अगर टीम में आते हैं तो वो एक थ्रेड होगा, फिर बांग्लादेश के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो वो थ्रेड होगा। तो अब सारी टर्म्स ऑफ कंडीशन इंडिया की मान के आप वहाँ पे जाके कैसे खेलेंगे? ये मसला अब सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा। इंडिया के अंदर इस वक्त जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार आपको पता है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो फॉलो करती है। तो उसके चलते आपको पता है कि जय शाह क्यों बीसीसीआई में रहे या आईसीसी के सदर क्यों बन गए, उनकी बैकग्राउंड आपको पता है कि उनके वालिद साहब का क्या रोल है बीजेपी में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये देखते हुए मेरे ख्याल में बांग्लादेश का जो फैसला है उसको आईसीसी को उसका एहतराम करना चाहिए। आईसीसी खुद जब चीज़ें मान चुका है कि ये 3-4 चीज़ें अगर करेगा बांग्लादेश तो बांग्लादेश के लिए एक सीरियस थ्रेट मौजूद है। तो क्या बांग्लादेशी फैंस जो जाएंगे तो वो इंडिया की जर्सी पहन के वहां पे चेयर अप करेंगे? क्या मुस्तफिजुर रहमान जो उनका मेन फास्ट बॉलर है उनके बगैर वो वहां पे जहां खेले? और फिर क्या बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन होने हैं वो इस वर्ल्ड कप की वजह से पोस्टपोन कर दिए जाए? तो इन कंडीशन पे जाके आप कैसे इंडिया में जाकर खेल सकते हैं? तो मेरे ख्याल में सारी कंडीशन तो वाजिया करती हैं कि बांग्लादेश को वहां पे नहीं जाना चाहिए और उनका एक जेन्युइन मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ की तायद करनी चाहिए। वो पाकिस्तान और दीगर बोर्ड्स को भी मेरे ख्याल में अब सामने आना चाहिए कि वो भी बांग्लादेश के हक में बात करें और ये समझाने की कोशिश करें कि इन हालात में इंडिया में जाकर क्रिकेट खेलना मुश्किल काम है। इन हालात में इंडिया में क्रिकेट जाकर खेलना मुश्किल काम है। सरदार औरंगजेब साहब आपका शुक्रिया। दिन 2 रह गए हैं। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप का फैसला आईसीसी ने करना है 21 तारीख को, बुध वाले दिन। आज पीर मंडे का दिन गुजर गया, ट्यूसडे है, परसों है बुध वाला दिन। या आर या पार। लेकिन मैं आपको इस चैनल के जरिए ये बता दूं कि बांग्लादेश के मैचेस आईसीसी शिफ्ट करके ही रहेगा। अगर ये रिवायत पड़ गई कि आप किसी टीम को टूर्नामेंट से हटा देंगे तो कल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आगे कुछ सालों बाद फिर जाके मुख्तलिफ आईसीसी इवेंट्स की बिड करने जाएगा। तो जब पाकिस्तान को इवेंट्स मिलेंगे तो फिर क्या इंडिया उस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत करने नहीं आएगा? घर टीवी पे बैठ के देखेगा। और ये दोनों मुल्क 1947 से अब तक हर 4-5 साल बाद जंग लड़ते हैं और जहाज फिर भी इन्होंने डिगन गए। तो फिर फ्यूचर में ये बहुत नुकसान होने वाला है। थैंक यू सो मच।